नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसमत न्यूज में। आपके साथ अजय स्वामी। आज के न्यूज बुलेटिन में हम दिन भर की बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों में बने रहने के लिए लोकसमत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास से लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों से आप नोटिफाई हो सकें। शुरुआत करते हैं खबरों की। एक तरफ जहां कोरोना से निजात पाने के लिए देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, तो वही श्रीगंगानगर के पुराना चिकित्सालय परिसर में बुधवार को कोवैक्सीनेशन कैंप में अव्यवस्था के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई लोग बिना वैक्सीन के ही वापस लौट गए। इस बारे में प्रभारी RCHO डॉक्टर HS बराजा ने बताया कि आज यहाँ पर कोवैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसको लेकर सीरीज वाइज आने वाले लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। यहाँ लाइन में लगे हुए हैं इतनी देर से और कोई सुनवाई नहीं है, कोई बैठने के लिए चेयर नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कितनी हो रही है आप देख लो। और एक कर्मचारी लगा हुआ है और भीड़ बढ़ रही है और 50 आदमी की भीड़ है। सुबह से लाइन में लगे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कौन से एरिया से आया? क्या है कि कोवैक्सीन का शिविर रखा हुआ है और सीरियल वाइज जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनको लगा रहे हैं। कोविशील्ड जो है वो लगभग ख़त्म थी, इसलिए इस क्षेत्र में रखा, यहाँ रखा नहीं है। आज CMH ऑफिस में हम यूज़ करते हैं और अव्यवस्था है तो मैं जाके देख लेता हूँ, उसको सुधारेंगे। काफ़ी लोग हंगामा ही कर रहे हैं बाहर। हंगामे लोग कर रहे हैं तो फिर तो उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो व्यवस्था सुधार सकते हैं, हंगामा नहीं रोक सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपराधियों के लगातार बढ़ते हौसलों पर पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा है। श्रीगंगानगर के उद्योग विहार पुलिस चौकी के पास मंगलवार शाम को एक 38 वर्षीय युवक लालचंद नाथ निवासी बख्तावाली की पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिट्टू हुए परिजनों द्वारा अस्पताल में धरना लगाया गया, जिसे SP के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया तथा पोस्टमार्टम होने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। भाई है यहाँ बख्तावाली में रहता है और जीतो किसी काम से किसी दोस्त के साथ आया और वो दोस्त है वो भी इस मामले में मिला हुआ लगता है, हमें जैसे जानकारी मिली है। और यहाँ की पुलिस है वो 15 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई है और कूट कर इस तरह से मार दिया गया है, तो आम जनता किस तरह से इस पुलिस प्रशासन पर विश्वास करेगी? कोई आपसी रंजिश थी क्या भाई की? नहीं, हमारे कोई नॉलेज में नहीं आपसी रंजिश। ये तीसरी घटना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में पुलिस भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें आज चूरू जिले के अभ्यर्थियों ने लिया भर्ती में हिस्सा। पहले दौड़ हुई, फिर मेडिकल और फिटनेस की जांच की गई। IG प्रफुल्ल कुमार भी पहुंचे पुलिस भर्ती में। लड़कियों के द्वारा भी पुलिस भर्ती में हिस्सा लिया गया। कल बीकानेर जिले की भर्ती का आयोजन होगा। पुलिस भर्ती में पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं अभ्यर्थी। जिले के कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती की परीक्षा हो रही है। पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं। इनके शारीरिक जो दक्षता है, दौड़ और माप दौड़, उसकी परीक्षा हो रही है। उसमें जो क्वालिफाई हो रहे हैं फिर उनके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कितने अभ्यर्थी है इसमें परीक्षा में? इसमें करीब 370 के करीब अभ्यर्थी हैं और 4 दिनों में ये परीक्षा होनी है, 4 अलग अलग दिनों की होनी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में चिकित्सक ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में चिकित्सक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खुद डॉक्टर ने बताया कि कई महीनों से लगातार ड्यूटी कोविड-19 के चलते उन्होंने अपनी ड्यूटी बदलने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन CMHO कार्यालय के PA पंकज ने जानबूझकर उनकी ड्यूटी हर बार कोविड-19 के तहत लगाई। इसे बदलने के आग्रह को भी अनसुना किया गया। प्रताड़ना के तहत उनकी ड्यूटी साधुवाली बॉर्डर पर लगाएगी, जहां अच्छी तरह ड्यूटी करने के बाद भी उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने के इरादे से जयपुर से पत्र लिखवाकर उनकी ड्यूटी
बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के तहत लगा दी गई। जब उन्होंने ड्यूटी बदलवाने के लिए कहा तो उनके साथ गाली गलौज किया गया। डॉक्टर भाटिया ने बताया कि पैसे लेकर ड्यूटी लगाना और बदलना रहे इस कार्यालय की आम बात हो गई है। सीपीएम डॉक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि डॉक्टर अब खतरे से बाहर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में पिछले 5 दिनों में जिस रफ्तार से कोरोना के पॉजिटिव केसों में बढ़ोतरी हुई है उससे स्थिति काफ़ी चिंताजनक कही जा सकती है। इन सब के बीच बुधवार को जिले में कोरोना के 53 नए पॉजिटिव केस सामने आए हुए एक्टिव केस 350 हो चुके हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 253 पॉजिटिव केस हनुमानगढ़ जिले में सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी हनुमानगढ़ जिला वैक्सीनेशन की दृष्टि से राज्य में सबसे पीछे चल रहा है। अलग अलग एसोसिएशन है, उनसे भी मीटिंग करके हम आगे आज उनसे बातचीत करिए कई एसोसिएशन से, और आगे हर दिन हम एसोसिएशन से मीटिंग करके उनको और ज़्यादा जन जागरूकता करके लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्लस लोगों को अपन जो केसेस निकल रहे हैं उनके लिए जागरूकता करके अपने कोरोना की जो चेन बन रही है उसको तोड़ने का हम प्रयास उस हिसाब से कर रहे हैं। कल हमारे सभी BCMOs की मीटिंग हुई थी, उनकी जो गैप्स निकल के आए थे उनको भी आज हमने शॉर्ट आउट करके सभी की हल समस्या उस हिसाब से कर रहे हैं। जो भी केसेस निकल रहे हैं उन केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और उनको समय पे जितना जल्दी हो सके पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैम्पलिंग करा के और जितने भी सैम्पलिंग हो रही है उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी देके हम चेन को ट्रांसमिशन को कट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है? जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं ज़्यादातर हमारे एसिम्टोमेटिक ही आ रहे हैं, और जो एसिम्टोमेटिक है उनको सबको हम होम आइसोलेट करते हैं, प्लस उनको बीट कांस्टेबल द्वारा पाबंद भी किया जा रहा है कि डेली वो उस पर जाके पाबंद करें कि भाई वो कोई भी केस है जो बाहर नहीं निकले, और जितने भी परिवार वाले हैं उनकी काउंसलिंग करके होम क्वारंटाइन रखा जा रहा है उनको, और जो भी सिम्टोमेटिक होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जहाँ भी हमारा कोविड केयर हेल्थ केयर सेंटर है या कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे हम उसको रखना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि नगरपालिका गसिंगपुर के द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकरण के लिए रोडबस धर्मशाला में वार्ड 11 से लेकर वार्ड 15 के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस योजना के प्रति आमजन में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर शासी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मोदी, राजकुमार गिलदर, पालिका उपाध्यक्ष व पार्षदों व नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा आमजन से योजना का लाभ उठाने के लिए अपील की गई। बुधवार को शिविर के दौरान 25 रजिस्ट्रेशन किए गए। और आज तक जो लाभ केवल खाद्य पात्रता से जुड़े लोगों को मिल रहा था, आज हर व्यक्ति हर परिवार इस योजना से अपना लाभ उठा सकता है और मात्र 850 रुपये के अंदर पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है। इस योजना में न केवल सरकारी हॉस्पिटल बल्कि चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज हो सकता है। आम जन से यही अपील है कि इस योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और जिस तरह से मध्यम वर्ग के अंदर खासकर ये विडंबना थी कि परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो जाता तो उसको किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, और एक जने के बीमार होने पर उसकी आर्थिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। इसी के लिए ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के मुरलीधर व्यास कॉलोनी के पास स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर लूटपाट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वही 2 बाल अपराधियों को निरुद्ध कर मामले का खुलासा किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इन तीनों युवकों में 2 नाबालिग जबकि एक 24 वर्षीय नागौर निवासी विष्णु शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। सिंह ने बताया कि इनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाएगी। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे जम्बेश्वर नगर में आसाराम सोने की दुकान पर 3 लुटेरों ने हमला किया और वहां से सोना और चांदी के जेवर उठा लिए। बंदूक तानकर आसाराम को किनारे कर दिया और 100 केस का कांच तोड़कर सामान उठा लिया गया। इस दौरान एक फायर भी किया गया जो आसाराम के पास से होकर निकला। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने घटना के तुरंत बाद आला अधिकारियों को नाकाबंदी के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही एक विशेष टीम को इनकी लोकेशन के आधार पर तैनात किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में कोविड-19 से बचाव व टीकाकरण को लेकर सभी एसडीएम, संबंधित उप पुलिस अधीक्षक व अधिशासी अधिकारी के साथ जिला प्रशासन की बैठक संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से आमजन के बचाव के लिए एक अभियान चलाकर कोरोना एडवाइजरी की पालना की जाए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 महामारी से आमजन को बचाने के लिए जो पात्र नागरिक हैं उन सभी का टीकाकरण किया जाए। 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड-19 के टीके दिए जाए तथा इस महामारी से बचने के लिए आमजन में जन जागरण अभियान चलाया जाए। बैठक में राजस्व से संबंधित विभिन्न राजस्व प्रकरणों के निस्तारण, नामांतरण, सीमा ज्ञान, हड्डा रोडी फसलों के अतिक्रमण, पीएम किसान निधि संपर्क पोर्टल सहित विभिन्न बिंदुओं की उपखंडवार समीक्षा व चर्चा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में होम्योपैथिक स्वास्थ्य जागरूकता महाअभियान के अंतर्गत देश में होम्योपैथिक हॉस्पिटल गुरुद्वारा सिंह सभा रायसिंह रोड के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। शिविर का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह के द्वारा रिबन काटकर किया गया। शिविर के प्रभारी डॉक्टर चमकौर सिंह ने बताया कि इस शिविर में हर प्रकार की शारीरिक व मानसिक बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा किया गया है, जैसे चमड़ी रोग, सांस, हड्डी व जोड़ों का रोग, हृदय संबंधी रोग, गुर्दे व मूत्र संबंधी रोग, स्त्री व पुरुष तथा बच्चों संबंधी रोग, मानसिक रोग, नशे का रोग आदि। शिविर में नो मास्क नो एंट्री की विशेष पालना की गई। शिविर में डॉक्टर चमकौर सिंह BHMS, डॉक्टर गुरविंदर सिंह BHMS ने सेवाएं दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नथराना गांव में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का धरना पिछले 29 दिनों से जारी है। बिजली कंपनियों में सरकार द्वारा बिजली के बिलों में अवैध वसूली के खिलाफ गांव नेथराना के अलावा साहूवाला, नौखर, रामगढ़, अनूपगढ़ समेत आसपास के ग्रामीण समर्थन देने धरने पर पहुंचे। संघर्ष समिति ने आने वाली 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हुए संघर्ष को मजबूत करने की बात कही। संघर्ष समिति की मुख्य मांग है कि कोरोना के चलते बकाया बिजली बिल माफ किए जाए व नाजायज बिलों को भरवाने के लिए आमजन पर कनेक्शन काटने का दबाव नहीं बनाया जाए। स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व अन्य राशि के रूप में हो रही अवैध वसूली तुरंत बंद की जाए। प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट तक की फ्री बिजली दी जाए। घटिया व तेज चलने वाले मीटर तुरंत हटाए जाए तथा बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के सदस्यों पर लगाए गए झूठे मुकदमे खारिज किए जाएं।